अगर आप भी यूपीएससी सीसैट की तैयारी कर रहे हैं तो करियरविल पर करें आईएएस प्रीलिम्स 2025 सीसैट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। पल्लवी, ऋचा, साहिल, निर्मल, पृथ्वी, गौरव, विशाल, निरंजन, मनोज, जसोदा, कुंदन, शशि, नरगिस, मोनू, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, आकांक्षा, प्रिया, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, प्रीति, राज, शिवांगी, नरगिस, महेश, उज्जवल, संस्कार, मोहित, संदीप, संस्कृत, गौरव, निधि, सोनाली, कुंदन, जसोदा। कैसे भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया मैं एक बार फटाफट से कल आप लोगों की जो डाउट्स थे, है ना, आफ्टर क्लास हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के डाउट्स ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों के डाउट्स एक बार पढ़ देता हूं, जो जेन्युइन डाउट्स थे आप लोगों के। पहला था कि डाउट सेशन ओपन नहीं हो रहा है। डाउट सेशन में मेरे बार बार जो डाउट्स मैं भेज रहा हूँ वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो बेटा डाउट सेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, ये प्रॉब्लम बेटा सैटरडे के बाद मतलब मंडे से ठीक हो जाएगी, क्योंकि सैटरडे संडे में एप्लीकेशन का अपडेट आएगा और उस अपडेट वर्जन के आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। आप लोगों को बेटा रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, आप एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट दे सकते हो, है ना, टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे सकते हो, वीकेंड टेस्ट भी होंगे। जैसे मान लो मैंने 5 दिनों में आपको जो भी कुछ पढ़ाया और उन 5 दिनों का पढ़ाया हुआ टेस्ट होगा सैटरडे को, है ना। और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर वाइज भी टेस्ट एप्लीकेशन पे आ जाएगा आप वो, और उस टेस्ट में आप लोगों की रैंक भी अलॉट होगी कि आपकी कितनी रैंक बन रही है। समझ रहे हो? तो ये सब मंडे ऑनवर्ड से चीजें शुरू हो जाएंगी। पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्या मैं वीओडी से पढ़ सकता हूँ? बेटा अगर आप लाइव में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप वीओडी से पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते। आप वीओडी से पढ़ो, लाइव पढ़ो या लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी पढ़ाने की स्टाइल ऐसी होती है कि तुम जिंदगी में पहली बार पढ़ोगे तो भी अल्टीमेट मजा आएगा और 10वीं बार पढ़ोगे तो भी अल्टीमेट मजा आएगा। यही तो हमारी स्टाइल है कि चाहे तुम पहली बार पढ़ो चाहे तुम 10वीं बार पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, इनइक्वलिटी जो टॉपिक कराया है वो बैंकिंग के लिए भी है। डेफिनेटली बैंकिंग के सारे क्वेश्चंस आप इनइक्वलिटी के बना सकते हो, 100% बैंकिंग के सारे क्वेश्चन इनइक्वलिटी के बना लोगे। एप्लीकेशन ओपन होने में, अपडेट होने में 2-3 मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, वीडियो डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी आपकी ऐप अपडेट आने के बाद। तो ये थे बेटा कल तक के सारे आप लोगों के डाउट्स। तो अगेन आज जो भी दिक्कतें होंगी आपको, वो कब भेजनी है आपको? 3:45 PM पर, जब मैं क्लास ओवर करूंगा 3:45 पर, उस समय आपको लास्ट 2 मिनट आपको दिए जाएंगे, तब आप अपने सारे कमेंट्स, सारे डाउट्स तब भेजना। मैं आपके फिर से नोट करके अपनी टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करके आपकी सारी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने रैंकिंग चैप्टर की शुरुआत करी है और जो रैंकिंग टॉपिक है वो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ गया तो। और नहीं समझ आया इसका मतलब हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी आसान चीज ऐसे कैसे हो सकता है ना समझ आए। देखो, रैंकिंग में एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या होती है लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है। अभी सीजीएल मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। पता क्या क्वेश्चन पूछा गया था मेंस 2024 में? ऊपर से रैंक 10 है, नीचे से रैंक 40 है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? इस तरीके का क्वेश्चन था। ऊपर से 10 है, नीचे से 40 है, तो टोटल व्यक्ति कितने? और मैंने पहले ही आपको बताया कि अभी तक पिछले 15 सालों में रैंकिंग के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। या तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछते हैं, या फिर हमसे पोजीशन इंटरचेंज करने को कहते हैं, है ना, या फिर हमसे पोजीशन इंटरचेंज करने को कहते हैं। समझ रहे हो? जो भी दिक्कतें हैं, जो भी डाउट्स हैं बेटा, आप लोग आखिरी के 2 मिनट में पूछेंगे, तब आपको आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद मैंने इन डायरेक्ट फॉर्मूलों पे बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन करा दिए थे, जो कि बेसिक क्वेश्चन थे।
फिर हम लोगों ने ना मोर देन 1% वाले क्वेश्चन करने शुरू किए, जिसमें हम लोगों को लेफ्ट हैंड से भी बिठा रहा है, राइट हैंड से भी बिठा रहा है। इन क्वेश्चंस में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी रैंक है वो हमारी डिस्टेंस होगी, जो भी रैंक है वो हमारी क्या होगी, जो भी रैंक है वो हमारी दूरी होगी। हमारी जो रैंक है वो क्या होगी, हमारी दूरी होगी, है ना। और अगर हम पर्सन की वैल्यू की बात करते हैं, है ना, अगर हम पर्सन की वैल्यू की बात करते हैं तो वो दूरी से कम है। लेकिन अगर मैं फिगर की बनाने की बात करूं, अगर मैं फिगर बनाने की बात करूं, तो फिगर बनाने में अगर कहीं भी पर्सन का जिक्र है, आपके पास मेरे पास सबका मैसेज आता है, अगर फिगर बनाने में पर्सन्स का जिक्र है तो हम उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं एक ज्यादा। रेलवे में भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं रेलवे के एग्जाम में भी। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 2 लेक्चर रैंकिंग के नहीं हुए हैं, सिर्फ 1 लेक्चर रैंकिंग का हुआ है। और उस 1 लेक्चर में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और मैंने कहा था आज का सेशन सिर्फ उसी बच्चे के लिए है जो इन 8 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन 8 क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कर लिया होगा। ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इन 8 अगर आपने इन 8 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया है तो आप आज की क्लास मत देखो, प्लीज मत देखो। आज का लेक्चर सिर्फ वही बच्चे देखेंगे जो रिवीजन करके आए, वरना आपके लिए आज की क्लास नहीं है ना। बनाओ फटाफट से, बनाओ इस क्वेश्चन को। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, रीना को बैठाना है। सबसे पहले आपको रीना को बैठाना है। और रीना को कैसे बैठाना है, रीना को बैठाना है पल्लवी के बाएं से 10। रीना को सबसे पहले पल्लवी के बाएं से 10 बैठाओ। तो कहने का मतलब है जहां भी पल्लवी बैठी है, जहां भी पल्लवी बैठी है उसके बाईं तरफ, है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर किसको बैठाना है, रीना को बैठाना है। ये रीना है और रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वीं है, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना पल्लवी है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, रीना को ही बाईं ओर से 10वां कर दिया। बाबू रीना बाईं ओर से 10वीं नहीं है, रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वीं है। जो की वर्ड किसके लिए है, पल्लवी के लिए है। पल्लवी दाईं छोर से 17वें स्थान पर है। देखो रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, हु वर्ड पल्लवी को रिप्रेजेंट कर लेगा, है ना, हु वर्ड पल्लवी को रिप्रेजेंट करेगा। पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड, जो कि दाईं ओर से 17वीं है, मतलब पल्लवी दाईं ओर से 17वीं है। ये जो पल्लवी है ये दाएं छोर से 17वीं है। ये हमारा है राइट एंड, ये हमारा है राइट एंड, है ना, दायां छोर, ये हमारा दायां छोर है। स्वाति 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 रीना के दाएं से चौथी है। जहां रीना बैठी है, जहां रीना बैठी है उसके दाएं चौथी कौन है, स्वाति। जहां रीना बैठी है उसके दाएं चौथी कौन है, स्वाति। स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। स्वाति रीना के दाएं चौथी है, स्वाति रीना के दाएं चौथी है। यदि 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 स्वाति बाएं से 10वीं हो, यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, इफ स्वाति इज 10th
फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये क्या है? ये है हमारा लेफ्ट हैंड, है ना। स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। इफ स्वाति is 10th from the left hand, if Swati is 10th from the left hand, then how many girls are there in the row? अच्छा ये बताओ पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यहां से यहां तक कितनी है बेटा। ये दूरी यहां से यहां तक 10 है, ये दूरी 4 है। अगर मैं 10 में से ये 4 घटा दूं तो ये दूरी मेरी कितने की बची? ये दूरी कितने की बची? देखो ये दूरी 4 है, ये टोटल दूरी 10 है, और इस 10 में से, है ना, इस 10 में से अगर 4 घटेंगे तो ये दूरी 6 की बचेगी, नहीं बचेगी? हाँ हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, गजब, ग्रेट जॉब। फैजान, उमेश, रवि, श्याम, गौरव, निधि, पारुल, मयंक, दीप्ति, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? 10 और 6 16, 16 और 17 33, टोटल दूरी ही हमारी 33 की हो गई। और 33 की दूरी में पर्सन कितने होंगे बेटा? पर्सन हमेशा दूरी से कम होते हैं। पर्सन हमेशा दूरी से कम होते हैं। पर्सन हमेशा दूरी से कम होते हैं। अगर 33 की डिस्टेंस है तो पर्सन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 22 हो गई। लाखों की तादाद में कमेंट आ चुके थे, 32 32 32 32 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, शानदार। बेटा जितनी भी दूरी है, पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होगी। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बनाओ। मजा आ गया सर, अल्टीमेट। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी आसानी से आंसर दूंगा। चलो, अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से बनाओ। एक एक करके लोगों को जल्दी से बताओ, हड़बड़ाहट मत करो। जिन बच्चों को डाउट है ना, वो बिल्कुल तसल्ली से लोगों को बैठा, पेशेंस के साथ। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट उनको नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। इन अ रो इंदु इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा एक पंक्ति में इंदु को बैठाओ बाईं ओर से 7वें स्थान पर। जल्दी से बैठाओ इंदु को बाईं ओर से 7वें स्थान पर। अगर इंदु बैठने से मना करे तो फिर मुझसे कहना, मैं इंदु को रिक्वेस्ट कर सकता हूं। चलिए, तो इंदु इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बड़े प्यार से बैठाओ, इंदु इज 7th, शी इज इंदु। इंदु इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये हमारा पंक्ति का बायां छोर है। ये हमारा पंक्ति का बायां छोर है। क्या इंदु को बैठाने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक पंक्ति में इंदु बाईं छोर से 7वीं है। जल्दी से इंदु को बाईं छोर से 7 में बैठा दो। आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। आकाश, नरगेश, राहुल, प्रिंस, शिवांगी, सचिन, विकास, उमेश, नीतू, श्याम, अंकित, पवन, निधि, पारुल, मधु, अजीत, दीपिका, प्रीति, ब्रजेश, आकृषित, आकर्षित, क्या नाम है ये, अंकित, श्याम, विजय, सार्थिक, अजी, मीना। अब बेटा इंदु के बाद किसको बैठाना है? जया को बैठाना है। जया को, जया दाएं छोर से 9वीं है। जया, जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अब बेटा कहीं पर दायां छोर है, वहां से 9वीं है जया। कहीं पर दायां छोर है, वहां से 9वीं है जया। और जैसे ही दाएं छोर से हम 9वीं बैठा रहे हैं जया, कुछ बच्चों के मन में घंटी बजी। घंटी ये बजी, उन्होंने कहा कि सर जया को इंदु के राइट में ही क्यों बैठाया है, जया को इंदु के लेफ्ट में क्यों नहीं बैठाया? इंदु के लेफ्ट में भी तो बैठा सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, बना लो बेटा। ये बायां छोर है, ये दायां छोर है, ये पंक्ति के किनारे हैं, किनारे। अच्छा, आगे क्या है? जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है, when they interchange their positions। देखो, पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या है? इंदु की जगह उठा के जया को बैठा दो, जया की जगह इंदु को बैठा दो। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है जया की जगह इंदु, इंदु की जगह जया।
व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, जब वे अपनी स्थितियां आपस में बदलती हैं, तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। जैसे ही बेटा इन्होंने पोजीशन आपस में बदली, इंदु जया की जगह, सॉरी इंदु जया की जगह और जया इंदु की जगह, जैसी पोजीशन आपस में बदली, तो जो इंदु है वो बाएं छोर से, जो इंदु है वो बाएं छोर से 17वीं बन गई। इंदु बाएं छोर से 17वीं बन गई। अच्छा ये बताओ, जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज हुई, तो जो इंदु है वो बाएं छोर से 17वीं बन गई। क्या ये वाला फिगर संभव है? क्या इस वाले फिगर में इंदु जो है बाईं से 17वीं बन सकती है? सर कभी नहीं बन सकती, नेवर। क्योंकि यहां पे इंदु बाईं ओर से 7वीं थी। तो क्रॉस वाली सिचुएशन तब कंसीडर करेंगे जब पोजीशन घट जाए। अगर इंदु की पोजीशन 7 से 5 हो जाती तो ये वाला केस कंसीडर होता, लेकिन इंदु की पोजीशन 7 से 17 हुई है, तो इंदु को आगे ही शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला केस कंसीडर नहीं कर सकते, ये वाला केस ही कंसीडर होगा। क्रॉस में पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन घट जाती है, जबकि यहां पोजीशन इंटरचेंज करके पोजीशन बढ़ती है। टोटल डिस्टेंस आप मुझे बता सकते हो, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 17 और 9 26 की दूरी है। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? 26 की दूरी है। और अगर 26 की दूरी है, 26 की दूरी है, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 26 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं बेटा, सबकी शक्ल भी देखता हूं। सबके, हमारी एप्लीकेशन बहुत एडवांस है, जैसे ही आप कमेंट्स करते हो आपका चेहरा हमारे सामने आ जाता है। इतनी एडवांस हमारी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इतना एडवांस हमारा दिमाग है, आपके कमेंट से हम आपकी शक्ल का अंदाजा लगा लेते हैं। हाँ जी। तो टोटल अगर 26 की दूरी है, अगर टोटल 26 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 26 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 25। 26 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी, 25। हाँ, बनाओ इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो। अच्छा, क्वेश्चन शायद कुछ और पूछा है क्या? नहीं, ये पूछा है पंक्ति में कितने व्यक्ति थे। बना फटाफट से। अबे डीपी में पिक नहीं लग गया है, तुम्हारा मोबाइल कैमरा तुम्हारी शक्ल हमें दिखा रहा है। हमारी एप्लीकेशन बहुत एडवांस है, तुम्हारा जो मोबाइल का कैमरा है वो तुम्हारी शक्ल दिखा रहा है। डीपी में शक्ल से थोड़ी कोई लेना देना है, डीपी में शक्ल लगी है कि नहीं लगी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों की एक देखो, जिनको दिक्कत हो रही है उनकी मैं मदद कर देता हूँ। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं ओर से 10वीं है, तो सबसे पहले बेटा दीप्ति को बाईं ओर से 10वीं बैठाओ। मैं उनकी हेल्प करना चाह रहा हूँ जिनसे आंसर नहीं निकला। दीप्ति को बाएं ओर से 10वां बैठाओ, बैठा दिया, बहुत बढ़िया। कमल दाईं ओर से 8वां है, कमल को दाईं ओर से 8वां बैठाओ। जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते तो कमल दाईं छोर से 15, देखो कमल पहले 8 पे था, 15 पे आ गया, पोजीशन इंटरचेंज करके पोजीशन बढ़ गई। तो तुम्हें ओवरलैप तो करना नहीं है, तुम नॉर्मल बैठाओ दूर दूर। तो पहले दीप्ति को बैठाओ बाईं ओर से 10, फिर कमल को बैठाओ दाईं ओर से 8। फिर पोजीशन इंटरचेंज करके जो कमल पहले 8 पे था वो कमल 18 पे पहुंच जाएगा, बस। जो कमल 8 पे था 18 पे। तो दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, ये हो गई दीप्ति, है ना। और कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं, स्थिति बदल दो इनकी, दीप्ति की जगह कमल और कमल की जगह दीप्ति। जैसे इन्होंने आपस में अपनी स्थिति बदली, तो कमल जो है दाएं छोर से 15वां बन गया। तो जो कमल है, जैसे ही देखा दीप्ति की जगह कमल, कमल की जगह दीप्ति, तो जो कमल है वो दाएं छोर से, पहले कमल बेटा दाएं से 8वां था, अब कमल दाएं छोर से 8 की जगह 15 बन गया। मुझे बता सकते हो इनके बीच की दूरी कितनी है? बेटा 15 में से अगर 8 गए तो इनके बीच की दूरी है 7।
इनके बीच की दूरी 7, तो बेटा 7 की दूरी थी इन दोनों के बीच में, इन्होंने 7 की शिफ्टिंग मारी है। तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? तो बेटा कमल की अगर पोजीशन 8 से 15 हुई है, तो अगर ये 7 का पोजीशन का इजाफा है, तो सेम इजाफा बेटा दीप्ति की पोजीशन में होगा। 10 से 7, 10 में 7 जुड़ जाएगा। जितनी डिस्टेंस बेटा, जितनी डिस्टेंस कमल की बड़ी है, सेम उतनी ही डिस्टेंस दीप्ति की बढ़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो सेम ही होगी ना। जितनी डिस्टेंस दीप्ति की बड़ी है, उतनी डिस्टेंस कमल की बढ़ेगी, है ना। अगर कमल 8 से 15 हो गया, तो दीप्ति 10 से 17 होगी। 10 और 7 17, 8 और 7 15। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर टोटल पर्सन पूछे जाते हैं, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है? 15 और 10 25 की दूरी है। टोटल पर्सन होते 24। अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछते, तो बेटा टोटल डिस्टेंस है 25, पर्सन की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है। लेकिन दीप्ति का बाएं छोर से नया स्थान क्या है? वो 17वां है। दीप्ति पहले बाएं छोर से 10वीं थी, 10 की जगह 17 पे आ गई। 10 की जगह 17। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। 99% बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। थोड़ा पेशेंस चाहिए क्वेश्चंस बनाने के लिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए क्वेश्चंस बनाने के लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया यार, गजब। क्या खा के आए हो आप सारे के सारे बच्चे? क्वेश्चन देखते ही आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन देखते ही आंसर दे रहे हो। बहुत बढ़िया यार, ग्रेट। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, तो टीना को बाएं छोर से 15वां बैठा दो। टीना इज 15 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, टीना इज 15 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। टीना को बाएं छोर से 15वां बैठा दिया। टीना इज 15 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, तो दाएं छोर से रजनी को बैठा दो। रजनी इज 16th फ्रॉम दी राइट हैंड। रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी टीना के दाईं तरफ है, रजनी जो है टीना के दाईं तरफ है। रजनी इज राइट टू टीना। हमने ऑलरेडी बेटा रजनी को राइट में बैठाया। रजनी इज राइट टू टीना, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं होगा। When Tina is shifted by 5 places towards her left, then there are 8 girls between them. जब टीना को अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकाते हैं, जब टीना को अपने स्थान से 5 स्थान बाएं, और टीना का बायां हमारा बायां, टीना का बायां हमारा बायां, जब टीना को 5 स्थान बाईं ओर खिसकाते हैं, तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती हैं। जैसे ही टीना को 5 स्थान बाईं ओर खिसकाया, तब टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां हैं। 8 लड़कियां, अगर इनके बीच में 8 लड़कियां हैं, तो मुझे कोई बता सकता है इनके बीच की दूरी कितनी है?
अगर इनके बीच में 8 लड़कियां हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो 9 है, क्योंकि 9 की दूरी में तो 8 लड़कियां होंगी, सीधी सी बात है। ये मैंने कल डिस्कस किया था, पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होती है ना। पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होती है, 9 की दूरी में 8 लड़कियां हो सकती हैं। अब हमें कुल पंक्ति में कुल व्यक्ति काउंट करने हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो। अच्छा ये बताओ, जैसे ही टीना को 15 के 5 लेफ्ट खिसकाओगे तो टीना बेटा लेफ्ट हैंड से 15 माइनस का 5 कितने आ गई, 10 आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 तो यहां तक हो गई, प्लस 9 दूरी ये हो गई, प्लस 16 दूरी ये हो गई। तो ये टोटल जो डिस्टेंस आ गई हमारी वो 35 की निकल कर आ गई 35। और 35 की दूरी अगर है तो पर्सन की वैल्यू तो हमेशा दूरी से कम होती है। पर्सन की वैल्यू तो बेटा यहां भी तो दूरी से कम थी, पर्सन की वैल्यू 9 की जगह 8 व्यक्ति है, तो 35 की जगह 34 व्यक्ति होंगे। जितनी भी दूरी तुम्हें दिखाई दे रही है, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। रैंक अगर पूछते हैं तो वो सिंपल डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर पर्सन्स की वैल्यू पूछते हैं तो जितनी भी दूरी है आंसर उससे कम होता है। यही बेसिक है फिगर बनाने का कॉन्सेप्ट, फिगर से आंसर देने का कॉन्सेप्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती ओवरलैप वाली, क्योंकि यहां पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ गई 8 से 15। अगर पोजीशन इंटरचेंज करके पोजीशन घट जाए तो ओवरलैप आता, यहां पे भी ओवरलैप नहीं आ सकता, एक ही कंडीशन फॉलो होगी, है ना। चलिए साहब बनाइए फटाफट से, जल्दी से। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। 35 होगा सर, गलत है आपका। 35 क्या होगा मेरे भाई, 35 तो दूरी है ना, 16 और 9 25 और 10 35 की दूरी है। पर्सन की वैल्यू तो दूरी से कम होती है। तुमने मेरे ख्याल से बेटा कल की क्लास अटेंड नहीं करी, तुम पहले कल की क्लास अटेंड करो तब तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तुम्हें कल का लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है, बिना कल का लेक्चर अटेंड किए तुम आंसर नहीं दे सकते, है ना। कल का लेक्चर अटेंड करो। बीच में 8 लड़कियां तो बीच की दूरी 9 हो गई ना, 9। और तुम वैसे भी देख सकते थे 16 लड़कियां यहां तक हैं और 10 लड़कियां यहां तक हैं, 16 और 10 26, 26 और बीच में 8 लड़कियां हैं, यानी कि 26 और 8 34, तो वैसे भी तो 34 हो गई टोटल लड़कियां, और 34 ही हमारा आंसर आ रहा है। आप में से जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ना ऑप्शन ए 60, सारे के सारे मुर्गा बन जाए। जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए 60, सारे के सारे मुर्गा बन जाए, जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को, दिल्ली तक आवाज आनी चाहिए। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स, इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स, इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स, एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, नीता जो है ऊपर से 22वीं है, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। बहुत बढ़िया। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, कमल इज 5 रैंक बिलो नीता। अच्छा नीता से 5 स्थान नीचे आना है, नीता से 5 स्थान नीचे आना है, कमल इज 5 रैंक बिलो नीता।
एंड वर्ड किसके लिए है? कमल के लिए। कमल इज 34 फ्रॉम द बॉटम। और वर्ड किसके लिए है? कमल के लिए। कमल नीचे से 34वां है। कमल जो है नीचे से 34वां है। ये ऊपर का, ये नीचे का छोर, ये टॉप बॉटम, ये टॉप एंड, ये बॉटम एंड। ये ऊपर से शुरू हो रही है काउंटिंग, ये नीचे से शुरू हो रही है। टोटल डिस्टेंस मुझे बताओ, टोटल दूरी कितनी है? सर टोटल दूरी है 22 और 5 27 और 34 61 की दूरी है। 61 61 की दूरी में पर्सन की वैल्यू बेटा दूरी से कम होगी 60। लेकिन ये जो 60 स्टूडेंट है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ पास हुए छात्र हैं। दीज आर दीज आर पास्ट स्टूडेंट्स। दे आर पास स्टूडेंट्स। ये पास हुए छात्र हैं 60, ना कि कुल छात्र। तुम बता रहे हो कुल छात्र 60 हैं, 60 हैं, 60 हैं। तुमने टोटल छात्र 60 बता दिए। भैया टोटल छात्र 60 नहीं है। दीज आर ओनली पास स्टूडेंट। ये केवल और केवल पास हुए छात्र हैं। जबकि हमें कुल छात्र चाहिए, तो हमें फेल हुए छात्र भी चाहिए। फेल हुए छात्र, कक्षा के सभी छात्र एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों का 4 अनुपात 1 है। All the students from the class appeared for an examination if the ratio of the student who passed to those who failed is 4:1। बेटा पास और फेल हुए छात्रों का जो अनुपात है, पास और फेल हुए छात्रों का जो अनुपात है वो है 4:1। पास और फेल हुए छात्रों का जो अनुपात है वो है 4:1। वो क्या है? वो है 4:1। तो यहां से फेल हुए छात्र आप निकाल लो। पास हुए कितने हैं? 60। फेल पता नहीं कितने हैं, 4:1। तो बेटा फेल हुए छात्र आ गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एफ यहां चला गया, 4 यहां आ गया, है ना? हाँ जी। और 60 × 1, 60 × 1 इज इक्वल टू 4 × f। अब ठीक है, तो f की जो वैल्यू है वो 60/4 यानी कि 15 आ गई। अब ठीक है। तो भैया कुल छात्र कितने होंगे? टोटल पास हुए हैं 60, फेल हुए हैं 15, तो कुल हो गए 75 न कि 60। तो जो बच्चे 60 आंसर दे रहे थे वो समझ ले बेटा, 60 तो केवल और केवल पास हुए छात्र हैं। क्योंकि ये जो डेटा हमें दिया था, ये जो डेटा हमें दिया था, ये पास हुए छात्रों का था। हमें फेल हुए छात्र भी ऐड करने पड़ेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर तुम ये क्वेश्चन समझ गए ना भाई साहब, अगर तुम ये क्वेश्चन समझ गए तो दिल गार्डन गार्डन, कसम से। अगर तुमने ये क्वेश्चन समझ लिया तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बस तसल्ली से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को समझो। हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंस रखो, पेशेंस। साठ विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है।
तो लड़कियां 40, लड़के 20। मानते हो कि नहीं मानते? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये कैसे कैलकुलेशन कर लिया आपने? लड़कियां और लड़कों का जो रेशो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है, और कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 60। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2/2 और 1 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल, यानी कि 40। बॉयज की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1/1 और 2 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल, यानी कि 20। तो 40 और 20 हम कैलकुलेशन कर सकते हैं लाइक दैट। ये तो बेसिक मैथ है। तो भाई ये तो बेसिक मैथ्स है। क्या ये चीज लिखना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज लिखना जरूरी है। चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन क्या है? 60 विद्यार्थियों की तुलना में 60 विद्यार्थियों की तुलना मतलब 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 गुनी है। मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। मोहित ऊपर से 15वां है। 15वां है, कोई बात नहीं, ऊपर से 15 है, होने दो मोहित को ऊपर से 15। मोहित ऊपर से 15 है, कोई दिक्कत नहीं, 15 होने दो उसको, मोहित को ऊपर से 15 है ना। मोहित ऊपर से 15 है। एक बच्चा कह रहा है ये रेशो कहां दिया है? लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 गुनी है। लड़कियां 2 गुनी है, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशो नहीं दिया हुआ 2:1। अबे तुम गधे हो गया, बिल्कुल घोचू हो गया एक नंबर के। साफ साफ तो लिखा हुआ है गर्ल्स आर ट्वाइस टू डेट ऑफ बॉयज। गर्ल्स आर ट्वाइस टू डेट ऑफ बॉयज। गर्ल्स आर ट्वाइस टू डेट ऑफ बॉयज। लड़कियां 2 गुनी है लड़कों की तुलना में। तो ये 2:1 दिया तो है क्वेश्चन के अंदर। रेशो कहां दे रखा है? रेशो कहां दे रखा है? अच्छा, मोहित ऊपर से 15वां है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बता दो, अगर मोहित ऊपर से 15वां है तो मोहित के ऊपर मोहित से पहले, देखो, अगर मान लो हमारा, अगर कतार में हम खड़े हैं, कतार में, तो मैं कतार की बात बता दूं, ये पहले को कंसीडर करता है और ये बाद को कंसीडर करता है। यानी कि सी के पहले बी आएगा, सी के बाद में डी, सी के आगे, सी के आगे बी कंसीडर होगा, सी के पीछे डी कंसीडर होगा। पीछे होता है नीचे की तरफ, पहले होता है आगे, होता है ऊपर की तरफ। इस चीज को याद रखना। ये अहेड और बिफोर को रिप्रेजेंट करता है, अहेड और बिफोर को, और ये रिप्रेजेंट करता है आफ्टर और बिहाइंड को। ये रिप्रेजेंट करता है आफ्टर और बिहाइंड को। अहेड, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, पहले ऊपर, बाद में और पीछे या नीचे। पहले आगे ऊपर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मोहित अगर ऊपर से 15 है तो मोहित के आगे कितने बच्चे हैं? सर अगर 15वां खुद मोहित है तो मोहित के आगे 14 बच्चे हैं। अगर 15वां खुद मोहित है तो मोहित के आगे 14 बच्चे हैं। बताओ है कि नहीं है मोहित के आगे 14 बच्चे? जी हाँ। अगर मोहित 15वां है तो मोहित के आगे 14 बच्चे हैं। अच्छा, इन 14 बच्चों में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां दोनों होंगे। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां दोनों हैं। 15, देखो 15वां खुद मोहित है तो मोहित के आगे 14 है, इन 14 में कुछ लड़के लड़कियां हैं। टोटल 60 है। अगर मोहित ऊपर से 15 है तो बताना मोहित नीचे से क्या है? सर पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक ज्यादा में से घटाते हैं। 61 माइनस का 15, 46। अगर मोहित ऊपर से 15 है तो नीचे से 46 है। अच्छा, मोहित ऊपर से 15 है तो इसके आगे 14 बच्चे हैं। मोहित नीचे से 46 है तो इसके पीछे कितने बच्चे हैं? इसके पीछे 45 बच्चे हैं। और उन 45 में कुछ लड़के भी हैं, उन 45 में कुछ लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मोहित ऊपर से 15 है, आगे 14 बच्चे हैं, मोहित नीचे से 46 है, पीछे 45 है। इन 14 में भी लड़के लड़कियां हैं, इन 45 में भी लड़के लड़कियां हैं। कैसे पता चलेगा? कहीं कोई डेटा दिया है?
यदि 5 लड़के मोहित के आगे हैं, बस बात खत्म, इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 लड़के मोहित के आगे हैं मेरे भाई मोहित के आगे, यानी कि मोहित से पहले कितने लड़के हैं? 5। अगर मोहित के आगे 5 लड़के, देखो मोहित के आगे टोटल बच्चे हैं 14। मोहित के आगे टोटल कितने बच्चे हैं? 14। इन 14 में से 5 लड़के हैं, तो 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां हैं। सीधी सी बात है भाई, मोहित के आगे 14 बच्चे हैं, 14 में से 5 लड़के हैं, तो 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां हैं। खत्म कहानी। अच्छा, टोटल लड़के कितने हैं? टोटल लड़के 20 हैं। 5 लड़के तो मोहित के आगे हैं, 5 लड़के मोहित के आगे हैं, मोहित खुद छठा, 5 आगे, मोहित कुछ छठा, तो 20 में से 6 माइनस कर दो तो 14 लड़के बेटा पीछे हो गए। अच्छा, टोटल लड़कियां कितनी है? 40। 40 में से 9 लड़कियां आगे हैं, तो 31 पीछे होंगी। 40 में से 9 आगे, तो 31 पीछे होंगी। इन दोनों का टोटल बेटा 45 बनना चाहिए, तो हम परफेक्ट बना रहे हैं क्वेश्चन। 31 और 14 45 ही होता है, बात खत्म, हमारा क्वेश्चन क्रॉस चेक हो गया। हम एक एक चीज बता सकते हैं कि मोहित ऊपर से 15 है, नीचे से 46 है, मोहित के आगे 14 बच्चे हैं, मोहित के नीचे 45 बच्चे हैं, इन 14 में 5 लड़के 9 लड़कियां हैं, इन 45 में 14 लड़के और 31 लड़कियां हैं। अब जो पूछे वो सॉल्व कर दो। हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर मोहित? मोहित के पीछे कितने लड़के हैं भैया? 14 लड़के मोहित के पीछे हैं, 5 आगे थे, छठा खुद मोहित, 20 में से 6 घटा तो 14 लड़के मोहित के पीछे हैं। कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं? 9। 14 बच्चे आगे थे, जिसमें से 5 लड़के थे, 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां आगे हैं। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं? भाई साहब मोहित की तो बड़ी अच्छी किस्मत है, 31 लड़कियां मोहित के पीछे भाग रही हैं। हैं? 31 लड़कियां मोहित, बेटा आगे पीछे का मतलब मैंने समझा तो दिया। आगे का मतलब पहले होता है, ऊपर होता है। पीछे का मतलब बाद में होता है, नीचे होता है। समझा तो दिया। ऊपर नीचे आगे पीछे, ये आगे होता है, ये पीछे होता है। हाँ जी। 5 इंसान नीचे है, इसका मतलब वो छठे स्थान पर है। बेटा प्रैक्टिस सेट और क्लास क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट, क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट विदाउट आंसर अपलोड होते हैं, प्रैक्टिस सेट विद आंसर अपलोड होते हैं। समझ रहे हो? प्रैक्टिस सेट तो विद आंसर अपलोड होते हैं ना, विदाउट आंसर तो क्लास क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, क्योंकि क्लास क्वेश्चंस के आंसर क्लास में कराए जाते हैं। चलिए साहब, सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चंस को। चलो मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चों की फरमाइश पर, कुछ बच्चों की फरमाइश आई है। टोटल 60 बच्चे थे, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। अच्छा, लड़कियां 2 गुनी है लड़कों से, तो इसका मतलब क्या है? लड़कियां और लड़कों में जो रेशो दिया हुआ है वो 2:1 है, और हमें टोटल पता है 60। तो हम यहां से गर्ल और बॉय दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। गर्ल की वैल्यू कैसे निकालोगे? गर्ल की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2/2+1 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल, तो ये हो गया 40। और बॉय की वैल्यू कैसे निकालोगे? बॉय का रेशियो है 1, 1+2 3 और मल्टीप्लाई बाई टोटल, और ये हो गया 20। इसका मतलब 60 बच्चों में अगर लड़कियां 2 गुनी है तो लड़कियां हैं 40, और लड़के अगर उसके आधे हैं तो लड़के हैं 20। 40 का आधा 20। ठीक है जी। जो मोहित है, मोहित जो है ऊपर से बेटा 15वां था। अच्छा ये बता दो बस, मोहित अगर ऊपर से 15वां है तो मोहित नीचे से क्या होगा? मोहित की नीचे से रैंक बता दो। अगर कुल छात्र हमारे, अगर कुल छात्र हमारे 60 हैं और मोहित जो है ऊपर से, मोहित ऊपर से 15 है, देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम? तो मोहित नीचे से क्या होगा मेरे भाई? सर पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम कभी टोटल में से नहीं घटाते, एक ज्यादा में से घटाते हैं, इसी से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई थी।
तो भैया मोहित नीचे से 46 होगा, ये बात मानते हो कि नहीं मानते? अगर ऊपर से 15 है तो नीचे से 46 होगा, ऊपर से 15 तो नीचे से 46 होगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से 15 तो नीचे से 46 होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर मोहित ऊपर से 15 है तो मोहित से ऊपर कितने बच्चे हैं? 14। अगर मोहित नीचे से 46 है तो मोहित के नीचे कितने बच्चे हैं? 45। क्योंकि 46 में तो खुद मोहित है, 14 है, 15 में तो खुद मोहित है। अच्छा, इन 14 में कुछ लड़के लड़कियां दोनों हैं, गर्ल्स और बॉयज। और इन 45 में भी कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। पता कैसे चलेगा कितने लड़के लड़कियां मोहित के आगे हैं, कितने लड़के लड़कियां मोहित के पीछे हैं? सर क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है कि 5 लड़के मोहित के आगे हैं। क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है, 5 लड़के मोहित के आगे हैं। अगर 5 लड़के मोहित के आगे हैं, है ना, 5 लड़के मोहित के आगे हैं, 5 लड़के मोहित के आगे हैं, तो मेरे भाई 14 में से 5 घटा दो तो 9 लड़कियां मोहित के आगे होंगी नहीं होंगी? भैया टोटल 14 बच्चे आगे हैं और हम कह रहे हैं 5 लड़के आगे हैं, इसका मतलब 9 लड़कियां आगे हो गई, 9 और 5 14। अच्छा टोटल लड़कियां हैं 40, 40 में से 9 लड़कियां आगे हैं, तो बाकी की 31 कहाँ गई? सर बाकी की 31 पीछे होंगी, 40 में से 9 घटा दो, 31। अच्छा टोटल है 20 लड़के, है ना, जिसमें से 5 तो आगे हो गए, छठा खुद मोहित हो गया। या फिर तुम वो छोड़ो, भाई मोहित के नीचे 45 बचे थे, 45 में से 31 लड़कियां पीछे हैं, 45 माइनस का 31 करना, तो 14 लड़के मोहित के पीछे हैं। और सीधी सी बात है, 5 आगे हैं, 14 पीछे हैं, 19, 20वां खुद मोहित है। बस, तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं तुम कहाँ फंस रहे हो। हाँ, चलिए साहब। आप और जयदीप सर की क्लास ऐसी होती है कि कभी क्लास ऑफ करने का मन ही नहीं करता, पढ़ने का मूड ना हो तब भी। हेलो हेलो, सब समझ आ गया है सर जी। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि ये बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मोहित लड़का है या लड़की? गुड क्वेश्चन, ग्रेट। क्योंकि जब हम ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ाते हैं तो वहां पर हम बोल देते हैं कि नाम से हम किसी भी बच्चे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि वो लड़का है। जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू देयर नेम, अकॉर्डिंग टू हिज और हर नेम, मतलब अकॉर्डिंग टू नेम हम जेंडर डिफाइन कर ही नहीं सकते। हाँ, वेदर इट इज ही और शी, है ना, वो मेल है या फीमेल। तो ब्लड रिलेशन चैप्टर में नाम से, तो यहाँ कैसे सर आपने मोहित को लड़का माना? क्योंकि क्वेश्चन की क्या थी डिमांड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मोहित को लड़का मान लिया। हालांकि आजकल तो देखकर भी पता नहीं चलता कि वो लड़का है या लड़की है, दिखाई देने में। क्योंकि भैया जब से इंस्टाग्राम टिकटॉक रील्स का जमाना आया है, दिखने में लड़का है अंदर से लड़की है, दिखने में लड़की है अंदर से लड़का है। तो आजकल तो कुछ सब इक्वल है। तो अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, हालांकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, अगर अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम मेंशन जरूर करेंगे इफ मोहित इज अ बॉय। ठीक है, अब मेंशन कर देंगे, पहले मेंशन नहीं करते थे, लेकिन अब जरूर मेंशन कर देंगे। ग्रेट ग्रैंड गॉड फादर ऑफ रीजनिंग को मेरा प्रणाम। ओ भाई साहब, हाँ जी, बनाओ फटाफट से दोनों क्वेश्चन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन फटाफट से। अच्छा, साइड 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 साइड, हाँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आने लगा है सारे बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत 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 गजब के टीचर हैं। मोहित नेम तो दिया है, हाँ, मिस मोहित भी हो सकती थी, मोहिनी है। ए ऊपर से 20वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में, तब वहां कितने व्यक्ति हैं? इफ ए इज 10th फ्रॉम द, ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, ए ऊपर से 10वां है। बाबू समझो, ए सारे टाउ टाउ, ए ऊपर से 10वां है, ये ऊपर से 10वां है, कौन? ए। बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम, बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम, बी नीचे से 15वां है। ओ भाई साहब, नीचे से कहीं, नीचे से कहीं से बी, कहीं नीचे से बी 15वां है। ओवरलैप भी हो सकता है, बट वेट पता चल जाएगा है कि नहीं। सी इज 18 फ्रॉम द टॉप, सी ऊपर से 18वां है, सी ऊपर से 18वां है, ये सी है।
यदि सी ठीक दोनों के बीच में हो, पता चल गया ओवरलैप नहीं है। इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, सी इन दोनों के ठीक बीच में है, तभी पॉसिबल है जब बी नीचे की साइड है। इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, सी इन दोनों के ठीक बीच में है, इसका मीनिंग समझते हो? सी दोनों के ठीक बीच में, इसका मीनिंग क्या है कि जितनी डिस्टेंस ए और सी की है एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस बी और सी की भी है। भैया सी दोनों के ठीक बीच में है। 18 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो डिस्टेंस बनेगी 8। 18 में से 10 घटा दो तो ये 8, और 8 की ही दूरी यहां होगी क्योंकि सी इन दोनों के ठीक बीच में है। टोटल दूरी हो गई मेरी 10 और 8 18 और 8 26 और 15 41। टोटल दूरी 41 हो गई। और 41 की अगर दूरी है, 41 की अगर दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 की दूरी में? 41 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हो जाएगी 40। 41 की अगर दूरी है तो पर्सन की वैल्यू 40 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। पर्सन डिस्टेंस से हमेशा ही कम होंगे। एक कक्षा में कुल मिला के 50 विद्यार्थी हैं। भैया तुम एक क्लास में बैठे हो, उसमें टोटल ही 50 है। तुमने काउंटिंग करी, टोटल 50 बच्चे निकल कर आ गए। तुमने काउंटिंग करी, टोटल 50 बच्चे निकल कर आ गए। भारती 15 भी है। बेटा ये जो भारती की रैंक दी हुई है ना, ये बाय डिफॉल्ट बेटा ऊपर से है, बाय डिफॉल्ट। भारती इज 15th फ्रॉम द टॉप। भारती 15वीं है तो बाय डिफॉल्ट ये ऊपर से है। जैसे मैं कहूं कि मैं 10वें स्थान पर हूं भैया, तो बाय डिफॉल्ट मैं ऊपर से 10वें स्थान पर हूं। मैं कहूं मैं 1 नंबर हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं ऊपर से 1 नंबर पे हूं। और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे। अच्छा ये बताओ, क्लास में अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे भाग रहा है, क्लास में आगे भाग रहा है, दिव्या जो दिव्या है वो भारती से आगे है, आगे। अगर क्लास में आपसे कोई आगे है, अगर दिव्या जो है भारती से आगे है, तो दिव्या की रैंक कम होगी या ज्यादा? क्लास में जो व्यक्ति जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी ही कम होगी मेरे भाई। क्लास में जो व्यक्ति जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी ही कम होती है। तो अगर दिव्या आगे है भारती से तो भारती से रैंक कम हो जाएगी। अच्छा दिव्या कितना आगे है भारती से? 4। तो भारती से 4 रैंक कम कर दो दिव्या की, यानी कि दिव्या ऊपर से 11वीं हो गई। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ दिव्या इन द क्लास? व्हाट इज द रैंक ऑफ दिव्या इन द क्लास? जो व्यक्ति जितना आगे उसकी रैंक उतनी कम। सीधी बात, नो बकवास, है ना? जो व्यक्ति जितना आगे उसकी रैंक उतनी कम, उसकी रैंक उतनी कम। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी? हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से। कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। हम्म, कोई तो चलो जी भरिए हो। करिए कुछ, चुकदा ओ चुकदा इंडिया। हाँ जी। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वां है, मोहित को पंक्ति में बाएं से 10वां बैठा दो। सुमित दाएं से 10वां है, सुमित को भी दाएं से 10वां बैठा दो। यदि पंक्ति में देखो, यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, अगर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से पता हो, अगर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से पता हो, इफ देयर आर 16 पर्सन्स इन द रो, यदि पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पहले से पता हो, तो हर व्यक्ति को हम सेम साइड से बैठाते हैं। हर व्यक्ति को हम एक ही तरफ से बैठाएंगे, बाएं तरफ से, हर व्यक्ति को। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता है तो हम हर व्यक्ति को लेफ्ट हैंड से बैठाएंगे, किसी को भी राइट हैंड से नहीं बैठाएंगे, टोटल पर्सन पहले से पता है तो अब बैठाओ। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वां है, मोहित को बाएं से 10वां बैठा दो। सुमित दाएं से 10वां है, सुमित को दाएं से मत बैठाओ। सुमित की पोजीशन
सुमित की पोजीशन बाएं में कन्वर्ट करो, तब बैठाओ बेटा सुमित को बाएं से। कहने का मतलब है सुमित और मोहित दोनों को बाईं ओर से बैठाओ। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वां है। इन अ रो मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इन अ रो मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ही इज मोहित, ये है लेफ्ट हैंड। मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मोहित बाएं से 10वां है। सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, भैया सुमित दाएं से 10वां है। अब दाएं से मत बैठाओ सुमित को, तुम्हारे बस की नहीं है। सुमित राइट हैंड से 10th प्लेस पर है, सुमित दाएं से 10वां है, लेकिन तुम्हें दाईं ओर से नहीं बैठाना है, तुम्हें इसकी पोजीशन बाएं छोर में ही कन्वर्ट करनी है। तुम्हें राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ही कन्वर्ट करना है। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो। सुमित दाएं से 10वां है, इसकी पोजीशन तुम बाएं छोर में कन्वर्ट कर दो। सुमित को बाएं छोर से बैठाओ। अब बाएं छोर से कैसे बैठाओगे? अब तुम बाएं छोर से कैसे बैठाओगे? सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें पता है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल 16 व्यक्ति हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल 16 व्यक्ति हैं। 16 पंक्ति में कुल 16 व्यक्ति हैं। और जब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता होते हैं तो हम पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। एक ज्यादा में से घटाकर 17 माइनस का 10 7। तो जो सुमित दाईं ओर से 10वां है वही सुमित बाईं ओर से 17 माइनस का 10 7 है। तो एग्जैक्टली सुमित बेटा बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। ही इज सुमित। तब तब आएगा आपको इस क्वेश्चन को बनाने मजा, जब दोनों को आप लेफ्ट हैंड से बैठाओगे। कन्वर्ट इसलिए करा क्योंकि तुम राइट हैंड से बैठाते तो तुम अलग अलग भी बैठाते, ओवरलैप भी करते, दो दो केस बनाते। यहां एकदम क्लियर हो गया कि एक ही केस बनना है, दूसरा केस बनना ही नहीं है ना? ये ओवरलैप का केस था बेसिकली, इसलिए कन्वर्ट किया मैंने, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि हम उसको कहां बैठाएं, अलग अलग बैठाएं या ओवरलैप कर दें। दीपक मोहित के दाएं के चौथा है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मोहित। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मोहित। जहां मोहित है उसके फोर्थ राइट में दीपक है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मोहित। दीपक मोहित के दाईं ओर चौथा है। अच्छा 10 माइनस का 7, ये दूरी कितनी है? 3 है। बस दीपक मोहित के दाईं ओर चौथा है। अब तो क्वेश्चन क्या पूछा है? दीपक सुमित से कितना दूर है? तो ये जो दीपक है ये सुमित से कितना दूर है? 3 और 4 7। 7 टू द राइट ऑफ सुमित, है ना? सुमित के दाईं ओर 7वां है दीपक। सुमित के दाईं ओर 7वां है दीपक। सुमित के दाईं ओर 7वां है दीपक। 7 टू द राइट ऑफ सुमित। हिंदी में इसको लिखेंगे सुमित के दाईं 7वां। हिंदी में इसको लिखेंगे सुमित के दाएं 7वां। हिंदी में इसको लिखेंगे सुमित के दाएं 7वां। चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी डाउट्स हैं, आखिरी के 2 मिनट में आपको भेजने हैं, अभी नहीं भेजने हैं। अभी क्लास का समय नहीं हुआ, 3:45 पे होगा। हाँ जी, अभी तो सिर्फ तुम मेरी तारीफ करो, तारीफ। हैं?
हाँ जी। चलिए साहब, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब वह बाएं से 10वीं बन जाती है। इस पॉइंट को अच्छे से समझो। जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब वो बाएं से 10वीं बन जाती है ना। जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तो वो बाएं से 10वीं बन जाती है। जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, when Komal is shifted to her left by 4 places, then her rank becomes 10th from the left hand. When Komal is shifted to her left by 4 places, जब कोमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसका देते हैं तब वह बाईं ओर से 10वीं बनती है। When Komal is shifted to her left by 4 places, then her rank from the left hand becomes 10. भाई जैसे ही कोमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया वो बाएं से 10वीं हो गई। जैसे ही कोमल को बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया कोमल बाएं से 10वें स्थान पर आ गई। जो पहली स्टेटमेंट है वो हमसे ये कहना चाह रहा है सिंपल। रीना का दाएं से स्थान क्या है? यदि वह कोमल के मूल स्थान के दाएं तीसरी है। रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। ये बताओ कोमल की ओरिजिनल पोजीशन क्या है? कोमल की ओरिजिनल पोजीशन ये है। इसके राइट बैठी है रीना या लेफ्ट में? सर कोमल ओरिजिनल पोजीशन के राइट में रीना बैठी है। रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। बस कहानी खत्म, पैसा हजम। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बताओ इस फिगर के हिसाब से रीना बाईं ओर से कितना दूर है? 10 और 4 14 और 3 17। 10 और 4 14 और 3 17। देन व्हाट इज हर रैंक? फ्रॉम द राइट हैंड? तब रीना का दाईं ओर से क्या स्थान होगा? मेरे दोस्तों अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, आप जानते हो कि कुल 40 लड़कियां हैं, तो पोजीशन इंटरचेंज करना बहुत आसान है। कैसे? टोटल प्लस 1 में से घटाकर। पोजीशन इंटरचेंज करना बहुत आसान है, टोटल प्लस 1 में से घटाकर। अगर आपको टोटल पता है 40 है तो पोजीशन इंटरचेंज करना बहुत आसान है, टोटल प्लस 1 में से घटाकर। भाई टोटल 40 है, पोजीशन इंटरचेंज करना बहुत आसान है, टोटल प्लस 1 में से घटाकर, यानी कि 41 में से घटा दो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। हाँ जी। कुल अगर 40 लड़कियां हैं तो 41 में से 17 घटा दो, पोजीशन इंटरचेंज हो गई 24। बताओ। डिंग 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 डिंग। हाँ जी। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन को कब कैसे हो? अरे यार तुम बिल्कुल ही घोचू हो। कहाँ? अरे वो तो क्वेश्चन में लिखा होता है यार, ओवरलैप होना है नहीं होना। तुम दोनों पॉसिबिलिटी बनाओ, तुम अपने हिसाब से दोनों पॉसिबिलिटी बनाओ, तो खुद पता चल जाएगा। तुम अपने हिसाब से दोनों पॉसिबिलिटी बनाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ जी। तुम अपने हिसाब से दोनों पॉसिबिलिटी बनाओ हर बार, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कब दो बननी है कब एक बननी है। तुम दूसरी बना के तो देखो, तभी तो पता चलेगा कि कब एक बननी है कब दो बननी है। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधा कृष्णा हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हो बजरंगबली, जय हनुमान, जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबु सुत दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें था क्या, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कहीं भी कोमल बैठी है चुपचाप, कोमल। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जब कोमल को उसके बाईं तरफ 4 स्थान खिसकाते हैं तो वो बाईं ओर से 10वीं हो जाती है। क्या मुझे कोई बता सकता है कोमल का लेफ्ट राइट? देखो जो रो होती है ना वो हमारे अकॉर्डिंग होती है, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। समझ रहे हो? जो हमारा दाया वो इसका दाया, और जो हमारा बाया वो इसका बाया। सीधी सी बात है। तो जब कोमल को उसके बाईं तरफ 4 स्थान खिसकाते हैं, इसका बाया हमारा बाया, और बेटा स्थान खिसका रहे हैं 4, तो 4 का 4 लिखना है, 4 का 3 या 4 का 5 नहीं लिखना। जितना खिसकाना है उतनी दूरी लिखनी है, क्योंकि स्थान का मतलब क्या है, दूरी खिसकाई है हमने 4। फिर कोमल खिसक के यहां आ गई, और जैसे ही कोमल यहां पहुंची तो कोमल बाईं ओर से 10वीं थी, कोमल बाईं ओर से 10वीं थी, ये बायां छोर है, यहां से कोमल 10वीं है। अब बेटा स्वाति को बैठा दो, सॉरी रीना को, रीना कोमल के मूल स्थान से, ये कोमल का मूल स्थान है, ओरिजिनल प्लेस है, ओरिजिनल प्लेस। इससे 3 स्थान दाईं ओर है, इसका दाया ये होगा, ये कौन है, रीना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? क्या समस्या थी इस क्वेश्चन को समझने में मेरे भाई? तो बेटा 10 और 4 14 और 3 17, ये 17वें स्थान पर है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड? क्योंकि क्वेश्चन में रीना का स्थान बेटा लेफ्ट हैंड से नहीं पूछा, रीना का स्थान राइट हैंड से पूछा। बेटा रीना बाईं ओर से नहीं पूछी है, रीना पूछी है दाईं ओर से किस स्थान पर है। रीना का स्थान बेटा लेफ्ट हैंड से नहीं पूछा, रीना का स्थान राइट हैंड से पूछा, राइट हैंड से। टोटल पर्सन हम पहले से जानते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है, और 40 व्यक्तियों में अगर कोई बाईं ओर से 17 है तो दाईं ओर से बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं। 41 माइनस का 17 यानी कि 24। क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में भाई? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए है। चलिए साहब, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। हाँ जी, चलिए साहब। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, एक पंक्ति में निखिल। ये जो मैं बार बार गाने छोटे छोटे अंतरा मुखड़े जो हम गा रहे हैं, हालांकि गाना हमें बिल्कुल भी नहीं आता, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप गाना दिमाग में आ जाता है। जब तुम डाउट पूछते हो, मैं रिपीट करता हूं या कोई चीज समझाता हूं, तो सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप हमारे दिमाग में चलने लगता है ना। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है ना। एक पंक्ति में निखिल बाएं से, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, और दीपक दाएं से 9वां है। अब तुम्हें नहीं पता बेटा ओवरलैप होगा कि नहीं होगा, यहां पे कुछ नहीं पता। निखिल बाएं से 8वां है, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक दाएं से 9वां है, दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। यहां पे हमें नहीं पता, तो यहां पर हम दोनों ही केसेस लेंगे, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। यहां पे दोनों केस लेंगे। यदि केवल लोहन दोनों के ठीक बीच में हो, यदि केवल लोहन दोनों के ठीक बीच में हो, इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, मेरे भाई केवल अकेला रोहन इनके बीच में है। अगर केवल अकेला रोहन इनके बीच में है, तो क्या इनके बीच की दूरी बता सकते हो कितनी होगी? सर अकेला रोहन इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी 2, क्योंकि अगर इनके बीच में पर्सन 1 है तो डिस्टेंस 2 बनेगी। 2 की दूरी में ही तो 1 पर्सन होगा बीच में। जैसे ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में डी और सी के बीच की, डी और बी के बीच की दूरी कितनी होती है? सर अंग्रेजी वर्णमाला में डी और बी के बीच की दूरी 2 होती है, डी और बी के बीच की दूरी 2 होती है, लेकिन लेटर सिर्फ एक होता है, अकेला सी। लेटर सिर्फ एक होता है, अकेला सी, है ना। 2 की दूरी है, पर्सन 1 है, 2 की दूरी पर्सन 1 है, अकेला रोहन है, वो रोहन व्यक्ति है ठीक बीच में। तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, देखो कम से कम के लिए ये वाला केस कंसीडर नहीं कर सकते, मिनिमम के लिए ये वाला केस कंसीडर करना होगा, क्योंकि ओवरलैप होगा तभी तो मिनिमम होगा, ओवरलैप होगा तभी तो मिनिमम होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां से यहां तक की दूरी 8 है, यहां से यहां तक की दूरी 2 है।
8 में से अगर मैं 2 कम कर दूं तो ये दूरी कितनी बची? 6 की दूरी बची। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई मेरी निकल के? टोटल डिस्टेंस 8 में से 2 कम कर दो, 6। 6 टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई भैया? 9 और 6 15। क्या मुझे बता सकते हो 15 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या? क्या मुझे बता सकते हो 15 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 15 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 19 क्वेश्चन हमने रैंकिंग में किए हैं और आपको अगर कल का लेक्चर अटेंड करना है तो इन 19 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, वरना कल का लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। हम रोहित शर्मा की तरह दिखते नहीं है, मैं ही रोहित शर्मा हूँ। अभी मैं पहुंचूंगा प्लेग्राउंड पे तो मैं रोहित शर्मा के नाम से कहलाऊंगा। करिएबल प्लेटफॉर्म पे पीयूष वाड़े, नाम मैंने बदल लिया है। फटाफट से जो भी आपकी आज की क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं रिगार्डिंग ऐप, रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग टीचर, रिगार्डिंग घर, पड़ोसी अड़ोसी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी दिक्कत है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दो, ताकि कल क्लास शुरू होते ही पहले सबसे पहले आपके इन सवालों के जवाब दे दिए जाए। और कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन 19 क्वेश्चंस का रिवीजन करेगा। अगर आप इन 19 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करके आते हैं तो भैया मैं इतने इतने बड़े आपके हाथ जोड़ लूंगा। अगर आप ये 19 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते, 19 क्वेश्चन का रिवीजन करो, तभी कल का लेक्चर अटेंड करना। चाहे तुम क्लास पीएनजी से रिवीजन करना, चाहे तुम रिकॉर्डेड क्लास देख के रिवीजन करना, मतलब इसी क्लास को दोबारा से देख लेना, इंटू 1, इंटू 1.5, इंटू 2.5 पे, इंटू 3 स्पीड पे। ठीक है, चलिए। हाँ जी। और जिस बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट रहा, पहले बेटा रैंकिंग की पहली क्लास देखे, वो पहली क्लास को तसल्ली से देखे, पहले क्वेश्चन को समझे, दूसरे को समझे, तीसरे को समझे, पहली क्लास के क्वेश्चंस को 2 बार सॉल्व करे, फिर रैंकिंग की दूसरी क्लास देखे और फिर दूसरी क्लास के क्वेश्चंस को 2 बार सॉल्व करे, फिर दोनों क्लास के क्वेश्चंस को मिक्स करके फिर 2 बार सॉल्व करे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।